नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेकर आया हूं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा का एक दूसरे के साथ लिव इन में रहना अपराध है और इसे हम लिव इन रिलेशनशिप नहीं मान सकते। तो इस विषय पर क्या कहता है भारतीय कानून, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही आईपीसी का सेक्शन 494 और 495 का भी अध्ययन करेंगे और यह पूरा अध्ययन हम केस लॉ और जजमेंट के द्वारा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। तो दोस्तों, यह है पूरी खबर जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। जिस पुरुष के साथ वह रह रही है वह आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत अपराधी होगा। कोर्ट ने कहा कि अवैध संबंधों को संरक्षण का आदेश देना, इसका मतलब यह है कि अपराध को संरक्षण देने के समान है। यह आदेश कोर्ट ने हाथरस निवासी की याचिका को खारिज करते हुए दिया। दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ था। याची अपने पति से अलग दूसरे पति के साथ या दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रह रही थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उनके परिवार वालों से सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। कोर्ट ने यह कहा कि लिव इन रिलेशनशिप नहीं है बल्कि अपराध है और इसके लिए पुरुष अपराधी होगा। तो कोर्ट ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि जो भी शादीशुदा लोग हैं, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो एक तरीके का अपराध है जो कि आईपीसी का सेक्शन 494 और 495 के तहत जो है अपराध बनाता है। कोर्ट ने आगे यह भी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध संबंध को संरक्षण देना, इसका मतलब यह है कि अपराध को संरक्षण देने के समान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादीशुदा महिला के साथ धर्म परिवर्तन कर लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी अपराध है, जिसके लिए अवैध संबंध बनाने वाला पुरुष अपराधी होगा। ऐसे संबंध वैधानिक नहीं माने जा सकते। कोर्ट ने कहा कि जो कानूनी तौर पर विवाह नहीं कर सकते, उनका लिव इन रिलेशनशिप में रहना, एक से अधिक पति या पत्नी के साथ संबंध रखना भी अपराध है। ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को शादीशुदा जीवन नहीं माना जा सकता और ऐसे लोगों को कोर्ट से संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरा घटनाक्रम इस बात की ओर जो है इंगित करता है कि यदि कोई भी पुरुष और महिला यदि वो शादीशुदा है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह एक तरीके का अपराध होगा और यह आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 के तहत जो है अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट भी, इलाहाबाद कोर्ट का यह भी मानना है कि अगर इस तरीके के संबंधों को यदि कोर्ट संरक्षण देता है तो जो है अपराध को संरक्षण देने के समान यह है। तो दोस्तों, आगे हम लोग जानेंगे कि क्या कहता है भारतीय कानून। तो क्लियर नहीं है, कोर्ट ले सकती है फैसला। तो दोस्तों, इस संबंध में लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में कोर्ट जो है कुछ भी फैसला ले सकती है अपने विवेक के अनुसार। तो इसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अकॉर्डिंग या 5(1) के मुताबिक एक हिंदू एक ही महिला से विवाह कर सकता है। स्त्री अपने पति के जीवित रहते हुए बिना तलाक के दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। यही जो है नियम पुरुषों पर भी लागू होता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 400 494 और 495 के तहत दंडनीय होता है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर दो बालिग रह रहे हैं तो उन पर कार्रवाई के लिए कोई नियम क्लियर नहीं है। कोर्ट चाहे तो इनमें से कोई सा भी फैसला ले सकता है। तो यदि जो है, क्योंकि हिंदू विवाह नियम अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई महिला है, यदि वो दूसरे पुरुष से शादी कर रही है तो जो है उसे पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए और पुरुषों के लिए भी यही नियम लागू होता है। और यदि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वह 494 और 495 आईपीसी के तहत अपराधी होंगे। तो दोस्तों, आगे प्रश्न उठता है कि आईपीसी का जो सेक्शन है 494 और वो क्या कहता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करेगा जिसमें पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह करना अमान्य होता है तो उसे किसी अवधि के कारावास से जिसकी सज़ा 7 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है
और आर्थिक दंड के रूप में भी इसे दंडित किया जा सकता है। मतलब अगर पति जीवित है और जो है फिर से वो विवाह करने का प्रयास कर रही है महिला, या महिला जीवित है, पति मतलब पति की अगर पत्नी जीवित है और पति दूसरा विवाह करना चाहता है, तो वह भी जो है आईपीसी की जो सेक्शन 494 है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपराधी होगा, और जिसकी जो है सज़ा 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक हो सकती है। तो बहुत ही गंभीर श्रेणी का अपराध यह है। अब दोस्तों यह अपराध कहाँ कहाँ लागू होगा? किसी स्त्री को विवाह करने के लिए विवश करना, अपवित्र करने के लिए अपराध करना या उत्प्रेरित करना, तो ये इस श्रेणी के अपराध के रूप में इसको आता है। और यही लिव इन रिलेशनशिप के उसमें होता है शादीशुदा महिला के साथ। तो 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। आर्थिक दंड भी इसमें दिया जा सकता है। एक जमानती अपराध है, गैर संज्ञेय अपराध है, वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह सुना जा सकता है। तो बहुत ही सख्त कानून इसके ऊपर बने हैं आईपीसी का सेक्शन 494 के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों आईपीसी का सेक्शन 495 भी हम लोग जान लेते हैं। तो आईपीसी के सेक्शन 495 में ये कहा गया है कि जो भी कोई पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की उस व्यक्ति जिससे आगामी विवाह किया जाना है से छिपाकर करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए जिससे 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, साथ ही आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। तो जो आईपीसी का सेक्शन यदि छुपाकर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है या दूसरा विवाह कर रही है, इसी प्रकार कोई पुरुष अपना विवाह छुपाकर जो है दूसरा विवाह कर रहा है या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उसे 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो बहुत ही गंभीर श्रेणी का अपराध इसमें होता है। अब दोस्तों यह अपराध कहाँ कहाँ लागू होता है? वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ आगामी विवाह किया गया है, 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। आर्थिक दंड भी है। एक जमानती अपराध है, यह भी जो है गैर संज्ञेय है और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सुना जा सकता है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, मतलब इस अपराध में जो है समझौता भी नहीं होता है। तो बहुत ही गंभीर श्रेणी का यह अपराध होता है। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने यह कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई भी महिला और पुरुष यदि वो शादीशुदा नहीं है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, उसे यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किंतु कोई महिला और पुरुष यदि वो पहले से शादीशुदा हैं और वो दोबारा से जो है किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इसमें आईपीसी का सेक्शन 494 और 495 के तहत वो अपराधी होंगे। और इसमें गंभीर सज़ा का भी प्रावधान है, जैसे कि आईपीसी के सेक्शन 494 में 7 वर्ष का और आईपीसी के सेक्शन 495 में 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। तो होप दोस्तों आपको मेरा यह पूरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।